इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज मैंने क्या ट्रेड प्लान किया था। और अगर आज का देखा जाए तो मैंने लॉसेस में क्लोज किया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे $800 के अप्रोक्स मेरा लॉसेस रहा है। तो क्या प्लान ऑफ एक्शन था और कैसे क्या किया था। देखो, फर्स्ट जो मेरा एक ट्रेड जो प्रॉफिट में दिख रहा है ये मैंने लिया था लास्ट डे के दिन। अगर आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं 16 को मैंने लिया हुआ था। ठीक है, इसको मैंने होल्ड किया था। इस जगह कहीं पर मेरा ट्रेड लिया था। मेरा स्ट्रेटजी तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से हम इस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ कहीं पर आया था तो मुझे 2000 का प्रॉफिट चल रहा था इसमें, $2000 का। ठीक है, और मेरा टारगेट यहाँ कहीं का था, $3000 के आसपास का था। ठीक है, 1:4 का हमने प्लान किया था। उसके बाद जब मार्केट ने इस लो के नीचे जब क्लोज किया तो यहाँ पर मेरा व्यू और स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पर 2 लॉट मैंने और ऐड कर दिए थे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे मार्केट इस जगह पे जब था तो मार्केट हायर लो फॉर्म कर रहा था। ठीक है, मार्केट ने जब यहाँ पर इसके नीचे क्लोजिंग दी और यहाँ पर कहीं इंड्यूस किया, देन फिर यहाँ पर एक हायर लो बन गया था। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट मेरा यहाँ था कि एक फॉलो थ्रू यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, एंड देन जब नाइट का सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे दूसरे मार्केट्स ओपन होंगे, तब तक ये मार्केट यहाँ पर कहीं से रिवर्स प्लान करे। मार्केट ने यहाँ पर आके हायर लो को ब्रीच किया और यहाँ पर चॉक कर दिया था मार्केट ने। ठीक है, मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज कर लिया। तो हायर लो से मार्केट फिर हायर हाई के तरफ फॉर्म होने लगा। ठीक है, अब हमें क्या कैच करना था, हमें एक हायर लो कैच करना था। ठीक है, ये हायर लो कंफर्म हमें चाहिए था। ठीक है, सो ये हमें कैच करना था। अगर आपको हमारा स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ें मैंने बता रखी है तो उसमें मैंने आधी चीज़ें बता रखी है, टोटल तो मैंने बता नहीं रखा है पूरा उसमें। तो अगर आप देखोगे यहाँ कहीं हमारा 71% का जोन था जिससे मार्केट ने यहाँ पर वापस मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए शूट हुआ। अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ भी यूज़ करी थी। अगर आप यहाँ देखोगे तो 0.71 पे मैंने यहाँ पर ट्रेड पंच किया हुआ था। ठीक है, सेम यहाँ पर मैं उस टाइम पर बिजी था, मैं देख नहीं पाया था मार्केट को इस जगह पर, वरना मैं इस जगह पर कहीं पे ट्रेड जरूर पंच करता। ठीक है, और मेरा एसएल जो होता वो इसके यहाँ कहीं तक का होता, इसके नीचे का, इस डिमांड के नीचे का मेरा एसएल होता। देन मैं टारगेट यहाँ कहीं तक का प्रेफर करता इसको लेना, या फिर फर्स्ट जो लिक्विडिटी बनती यहाँ कहीं का मैं इसका टारगेट लेता। अभी तो मार्केट काफ़ी ऊपर है। ठीक है, अभी यहाँ पर मुझे ट्रेड और दिख रहा है, मैं आपको बताऊंगा, वो हम पंच करेंगे। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, ले लेता हूँ, मैं काम करता हूँ, शॉर्ट करूंगा, मैं 1 लॉट को शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में। ठीक है, अभी इस पे बात करते हैं कि क्यों किया है और कैसे किया है। अभी मैं इसका एसएल इसके ऊपर लगा देता हूँ जो कि $600 आ रहा है, जिसको मैं थोड़ा छोटा करूँगा। मैं इतना बड़ा एसएल नहीं ले सकता अब मैं, क्योंकि ऑलरेडी डे का सब रिस्क हो चुका है। और इसका मैं टारगेट यहाँ कहीं का करूँगा $600। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये ट्रेड चलने देते हैं, फिर अभी अपन आगे बात करते हैं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है सीन, यहाँ पर सारा लॉसेस रिकवर होके मैं प्रॉफिट्स में जा सकता था, लेकिन मैं इस जगह पे देख पाया, मैं फ्री हुआ इस जगह। यहाँ कहीं मेरा मन कर रहा था इसको लेने का, क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो इसका जो 71% एरिया है ये वाला, वो बिल्कुल यहीं पे मार्केट था। तो मैं इस ट्रेड को ऐसे प्लान कर सकता था, जब मार्केट यहाँ कहीं मुझे मिल रहा था। ये ऐसे प्लान किया जा सकता था इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसमें मिल सकता था। लेकिन इशू क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर मार्केट में कहीं भी एक इंड्यूसमेंट शो नहीं हो रहा था, क्योंकि मार्केट पहले बायर्स को निकालता है। तो दैट्स वाई मुझे लगा कि इन बायर्स को मार्केट एक बार निकालेगा, इस एरिया में मुझे मिल सकता है ट्रेड। तो स्मॉलेस्ट एसएल के साथ लॉन्गेस्ट टारगेट में प्लान कर सकता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से फिर प्लान आउट करने का सोच रहा था। ठीक है, तो लेकिन मार्केट यहाँ आया नहीं, इसके बाद मार्केट यहीं से प्रोसीड कर गया। ठीक है, ये ओवरऑल यहाँ पर चीज़ें थी। इसके अलावा फिर अभी मेरा एक ट्रेड प्लान है, अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है तो ये मेरा 1:4 का टारगेट यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि हो सकता है मार्केट क्लोजिंग अपसाइड देना चाहिए, या 1:2 तो मेरा बिल्कुल सिंपली आराम से बन ही सकता है यहाँ पर। ठीक है, अभी मैंने जस्ट एक बड़े लॉट से यहाँ पर एक स्कैल्प के लिए एक ट्रेड ओपन किया हुआ है।
इसको मैं यहाँ यहाँ कहीं पर लेने वाला था, लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया थोड़ा सा वीडियो बनाने के चक्कर में। दैट्स वाई मैंने इसको यहीं पे फिर शॉर्ट कर दिया। एक छोटा सा स्कैल्प करूँगा मैं जस्ट, अगर 200-400 डॉलर जाता है देन हम फिर डे क्लोज कर देंगे, ठीक है। और आता है तो $600 इसमें मैं ले सकता हूँ। इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो, जो भी एक तो ये यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन वेंड लाइन फॉलो कर रहा है मार्केट, ठीक है। पहला आप ये रीज़न समझ सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे तो मार्केट में यहाँ से बायर्स बैठ चुके हैं, इसके नीचे सभी बायर्स का एसएल है मार्केट में, ठीक है। मार्केट ट्राई करेगा इनको लेने के लिए, ठीक है, और कम से कम इसकी लिक्विडिटी तो लेगा ही मार्केट, ठीक है। दैट्स वाई मैंने यहाँ कहीं का टारगेट रखा है। अब अगर मार्केट इसको एक बार फिर से टेस्ट करके गिरता है तो वो एक अलग केस हो सकता है, उस केस में हमें लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन स्मॉल एसएल के लिए मैंने ऐसा प्लान किया हुआ था इसको कि मार्केट में जैसे अगर आप देखोगे, मैं बताता हूँ, मार्केट इस जोन से गिरा, इस जोन से गिरा, तो यहाँ पे वापस टैप करने के लिए आया था, ठीक है, करेक्ट। अब मार्केट इस जोन से अगर एक बार फिर से गिर रहा है तो मार्केट फिर से इस जोन को टैप करने के लिए आया। ओहो, यहाँ से सेलिंग आ चुकी है, अगर आप देखोगे तो टारगेट हिट होने वाला है। देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मेरा साइकोलॉजी काम करता है, कैसे मैं ट्रेड्स लेता हूँ। इसके नीचे मार्केट ने आ तो गया, हाँ मोस्ट प्रोबेबली हिट कर देगा टारगेट, सो एनी टाइम हिट कर सकता है। ठीक है, देखते हैं इसको। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ और अभी हम इधर बात करते हैं, तब तक हमारा टारगेट हिट हो ही जाएगा। ओके, सो चलो इसमें रिस्क रिस्क मार्केट रिवर्स ना कर जाए यार टोटली। ठीक है, बैठे हुए हैं, अगर इसमें टारगेट मिलेगा तो फिर थोड़ा सा यहाँ तक का मिल सकता है, तो $700 $700 के आसपास कर लेते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, रिस्क तो ज़ीरो कर देता हूँ, अगर हिट करता है तो नो प्रॉब्लम, एक 2 पॉइंट से हमारा टारगेट रह जाएगा। देखते हैं क्या होता है इसमें, ठीक है। सो अभी मैं ओवरऑल बता रहा था ना कि इस जोन से मार्केट गिरा। अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से जब फॉल हुआ था तो इस जोन से मार्केट यहाँ से गिरा हुआ था, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली जब ये यहाँ से गिरा था तो मैं इसी जोन का टारगेट कर रहा था कि इस जोन से गिरे। सो मैं यहाँ कहीं पर एक अपना अपॉर्चुनिटी बना रहा था, क्योंकि लिक्विडिटीज नीचे हैं अभी। मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी लेगा, लेकिन कहाँ से लेगा, अपने पीओआई जोन से यहाँ आकर लेगा ना उनको, तब तक पहले बायर्स को निकालेगा। दैट्स वाई मैं यहाँ पर पंच करने वाला था, लेकिन वीडियो के चक्कर में मैं कर नहीं पाया था। देन उसके बाद मार्केट यहाँ प्रोसीड किया और अभी आपके सामने ट्रेड चल ही रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा मैं और टारगेट इसको बढ़ा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मार्केट फिर से एक बार अप साइड जाके रिजेक्शन ले रहा है। मोस्ट प्रोबेबली हमको यहाँ पर टारगेट आराम से मिल सकता है, फिर तो $100-200 और हम बढ़ा सकते हैं और आज का लॉसेस भी रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो एक बिग उसके साथ मैंने यहाँ पे स्कैल्प किया। अगर इसमें आप देखेंगे तो 400 के आसपास हमारा रिस्क था और हमारा 600 के आसपास, सॉरी 800 के आसपास हमारा टारगेट बन रहा है, तो 1:1.52 के आसपास हमारा इसमें चीज़ें बन रही है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पर, छोटा सा एनालिसिस करते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। सो मार्केट ने इनका लिक्विडिटी मोस्ट प्रोबेबली लिया है, लेकिन थोड़ा सा और नीचे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसे टारगेट यहीं तक का होना चाहिए था, जो लो होता है वहीं का टारगेट होता है, ठीक है। यहाँ से शार्पली रिवर्स भी कर सकता है मार्केट। सो बेस्ट है कि मैं काम करता हूँ, कुछ प्रॉफिट सिक्योर करूँगा। इसके ऊपर जाता है तो देन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मार्केट फ्लो में चले जाता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ फिर, ठीक है। सो ठीक है, $255 तो हमारे बुक होने ही वाले हैं। सो $250 यहाँ पर बुक हुए हैं हमारा, ठीक है। और पोजीशन में से ऑर्डर हट गया है और मोस्ट प्रोबेबली $600 बुक किया जा सकता था, लेकिन ठीक है, $250 मिला यहाँ पे किसके हेल्प करने में। सो अभी मार्केट क्या है कि डिस्काउंट जोन्स में दिख रहा है, प्रीमियम जोन्स में नहीं है। सो दैट्स वाई अभी मैं इसको शॉर्ट नहीं करूँगा यहाँ से, ठीक है। ये मेरा बेस्ट जोन था, ठीक है। यहाँ से एक बढ़िया सा सेलिंग आया हुआ था। अभी मार्केट कोशिश तो कर रहा है नीचे जाने का, जा सकता है, ठीक है, लेकिन अब हो गया मेरा आज का, इससे आगे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरीके से ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है।